तो भाई हमारा गोल्ड पे जो पैसा लगा है, लेने देने वाले सूट आए हैं जो हम बात नो तंटाई गए थे। यार थोड़ी सी मेरी चर्चा पेपा हो गई थी मम्मी घर पर, भैया भी जरूरी हो जाता है। जो हमारा रिसेप्शन वाले दिन का मेरी पसंद किया बिना बोले, मेरा गला न्यू था ना, डलते न्यू आ यार दोस्त का जो खर्चा था, पार्टी वगैरह, मान तान का, जो भाई बाणा ताई, बेटिया ताई, बुआ ताई, इसमें नेक भी है, जो रिबन कटाई वगैरह, मतलब सब कुछ A to Z। अगर कोई चीज की अटकनी होगी तो तू कितनी कोशिश कर लिए वो अटकेगी। वो पूरे के पूरे 2 लाख रुपए, वो था 1,30,000। तब मैंने हिसाब काटा ना, मेरे तक होश थोड़ी हो गए। मैंने सोचू जो इन सब का टोटल है ना, जो टोटल है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे भाई आप सब? आई होप कि सब बढ़िया होगे, मैं ही बढ़िया हूँ। मेरे साथ साथ इनकी भी हेलो ले लो। हेलो भाई पता है अभी रिसेंटली आपने बेरा हुआ कि भाई मेरा ब्याह था, तो भाई हमने अपने ब्याह का, हर आदमी होया है कि मतलब जिसके घर में जो भी प्रोग्राम होया है, कुछ भी हो रहा है, तो भाई हिसाब किताब हर कोई लिखा गया। तो भाई हमने डिसाइड कराया था कि भाई हम अपना, मतलब मैं, मम्मी और हमने एक मतलब शादी का खर्चे का एक पूरा एस्टिमेट लिखा देंगे। तो एस्टिमेट लिखाते फिर मेरे ध्यान में आया कि ना हम इसी का व्लॉग भी बनाओगे। तो मैं एक काम करते हैं, हम ना एक पेज पे लिख लेते हैं सारे मोटे मोटे खर्चे, ताकि वो आप लोगों से शेयर करने में आसानी हो जाए। तो हमने ना अपना शादी का सारा खर्चा एक पेज पे लिख रखा है। तो हम आपके साथ ना आज वो डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि टोटल खर्चा मेरी शादी में कितना हुआ है। ठीक है? तो भाई शुरुआत करते हैं। बाकी उससे पहले मैं एक बात और बताना चाहूँ कि ना खर्चा जितना हम सोच कर चल रहे ना, उससे कितना मतलब नू मान लो 50% तबत्ती लग गए है, कति गारंटेड लग गया है। मतलब ना सोचते हो भी आधे खर्चे, मतलब नू है ना, जो मान लो फॉर एग्जांपल नू सोच ले भाई 5 लाख रुपए में ब्याह होगा, तेनू मान लो अरे एग्जांपल दू ना कि 5 लाख रुपए में तो ब्याह होगा और भाई 2 लाख रुपए ऊपर के काट ले, तो वे 2 नहीं, वे लिखो 5 लाख रुपए। मतलब जितना थारा खर्चा था हमने लिख लिया ना, उसके बाद उल्टा दुगना जोड़ दो कि जो खर्चा मेरा ना पड़ता है। अरे मतलब क्योंकि ईव जो हमने लिख रखा है इसमें आधी चीज तो वे हैं जो वही है चाहे हमारी हमने बेरा है। अगर मान लो हम मोटा मोटा खर्चा लिखते हैं, दुगना है मान लो, फिर तो दुगना है मान लो, फिर क्या है। तो भाई चलो शुरुआत करते हैं। भाई हम सबसे पहले जो शादी में सबसे ज्यादा खर्चा होता है मेरे हिसाब से, वो होता है भाई टूम ठेकरी का, गोल्ड का। ठीक है, जो भाई गोल्ड ज्वेलरी बनती है। तो भाई हमारा गोल्ड पे जो पैसा लगा है, वो लगा है सबसे ज्यादा पैसा गोल्ड में लगा है, जो कि है 11,50,000 रुपए। इसमें भाई कुछ मम्मी के पास भी था गोल्ड, वो अलग गया है। और जो हमने बनवाया, मतलब जो हमारी लागत लगी है ना, जो हमने पैसे दिए हैं वहां पे, वो 11,50,000 रुपए दिए थे हमने वहां पे। तो क्या टोटल भी बताऊंगा मैं आखिरी में कि टोटल कितना खर्चा लग रहा है, पर पहला एक एक करके बताऊंगे। तो गोल्ड के हो गए 11,50,000 रुपए। उसके बाद भाई हमने वाटिका करी थी अपनी रूप गार्डन, उसमें भाई उनका खर्चा था 80,000 रुपए, पर प्लस में 5,000 रुपए और थे, क्योंकि भाई मैंने एट अ टाइम ना वेटर बढ़वाए थे, तो 5,000 रुपए वो थे। तो मतलब वाटिका खर्चा हो गया टोटल 85,000 रुपए। इसके बाद 2 चीज का मम्मी बताओगी, ये 2 बताओ। हलवाई का था 70,000 का और बैंड का था 60,000 का। भाई हलवाई का भी जो ठेका दे रखा था भाई, उसका था 70,000 रुपये और बैंड का था 60,000 रुपये। जो हमने हमारे घर डेकोरेशन करवा रखी थी, जो डेकोरेशन नहीं होगी, देखिए मैं तेरे पास फोटो भी दे दी, कितनी सुंदर डेकोरेशन थी वैसे हमारी, है ना। और यो तय जानकार था मेरा डेकोरेशन वाला, डेकोरेशन भी थी उसमें। और जो डीजे लग रहा था मेरा, कितना बड़ा डीजे था मम्मी, डीजे और प्लस में जो रिसेप्शन वाले दिन मेरी और अंजलि की एंट्री थी ना, उसका खर्चा, मतलब तीनों चीज का खर्चा 45,000 रुपए, 45,000। उसके बाद भाई जो लेने देने वाले सूट आए हैं, जो मेरे कपड़े आए हैं, चाहे इसमें शेरवानी थी, चाहे रिसेप्शन के, और भाई जो मम्मी के पहनने वाले सूट आए हैं, मतलब लेने देने वाले, मतलब हमारी फैमिली, मतलब मेरे और मम्मी के कपड़े और लेने देने वाले सूट साट, वो जो और क्या लग रहा है, इसमें रिंग सेरेमनी की ड्रेस भी है। इसमें रिंग सेरेमनी की भी ड्रेस है। हाँ। अच्छा,
ठीक है। सूट और कपड़े हम भाई रिंग सेरेमनी की भी ड्रेस है इस इसमें। बहन बेटिया के लेन देन के कपड़े भी, हमारे तीनों के भी, रिंग सेरेमनी के भी, सारा है इसमें कपड़ा का। इसमें सारे मतलब जो भी रिंग सेरेमनी इसमें है, रिंग सेरेमनी के बाकी रिंग सेरेमनी का मैंने कितना लिखना रखा है, मम्मी ने बताया इसमें रिंग सेरेमनी के भी हैं। तो भाई यो बना है हमारा 2,30,000 रुपए। भाई हमारे ने जो अगर बाण बेटिया बुआ वगैरह ये ज्यादा मतलब कई घर में नहीं आ रहा कि बाण बेटी का इतना ना होता आना जाना मतलब कम हुआ है, पर हमारे में बाण बेटी ज्यादा है तो ज्यादा वो चीज बढ़ है। इतना ना है भाई, इतना नॉर्मल बात है। हाँ मतलब वैसे बताऊं ना, और क्योंकि एक आगे चीज आओगी उस हिसाब से आपने मेरा पड़ जा कि थोड़ा सा ज्यादा है, अच्छी चीज है जितना है बहुत अच्छी है। तो सूट और सबके कपड़े मिलाकर 2,30,000 रुपए। उसके बाद भाई जो रिसेप्शन था जिस दिन, रिसेप्शन वाले दिन जो किरियाने का सामान आया था ना, किरियाने का सामान, मतलब हमने हलवाई तो यूं ठेका ना दे रखा था कि सब कुछ वो खुद बना के दे, हमने बनवाया था सामान दे। हाँ मतलब सामान हमारा था, वो बनवान के थे उसके, और 70,000 रुपए में थोड़ी वो सामान भी लाके दे देगा। तो भाई जो किरियाने का सामान आया था भाई वो आया था 2,40,000 रुपए, क्योंकि भाई हमने जो कुछ भी करवा रखा था वो सारा देसी घी में करवा रखा था, जो मिठाई वगैरह थी सारी। और जो खाना बना था भाई वो 1,400 आदमी यहाँ खाना बना था। तो किरियाने का सामान 2,40,000 नहीं 1,200 2,40,000 रुपए का किरियाने का सामान था। उसके बाद भाई जो दूध पनीर और मिठाइयों में दाप छीना मतलब ये कई चीज होया अगर ये पड़ा अगर, तो जो दूध और पनीर का था वो सारा था भाई 80,000 रुपए। उसके बाद भाई जो हमारा फोटो वाला था रिसेप्शन पे और मेरी शादी वाले दिन, उसका फोटो वाले का था भाई हमारा फोटो वाला, और प्लस में ना एक देखा हो कि आपने क्या देखा होगा मतलब जो व्लॉग शूट कर रहा था वो लड़का, और जिससे मैंने उस टाइम पे व्लॉग एडिट करवाए थे वो मेरा मिला के 1.5 लाख रुपए बना था। मतलब फोटो कैमरा वाला जिसने वीडियोग्राफी करी जो नॉर्मल होते हैं फोटो कैमरे वाले वो, और व्लॉग का मिला के मेरा 1.5 लाख रुपए 1,50,000 रुपए वो लगा था। उसके बाद भाई जो हमारा 15 तारीख से लेके मतलब 15 तारीख को मैं बांध बैठा था, 15 तारीख से लेके 20 तारीख तक का जो घर के खर्चे मतलब जैसे छोटा मोटा कोई सामान आ रहा है या और जो भी मतलब मेरा बांध बैठने के बाद जो भी खर्चा है, जिसमें हमारा 2 बार का खाना है और डेली यूटेंसिल्स मतलब जैसे दूध वगैरह भी जो ज्यादा लगता है और भी जो भी सामान आ रहा था वो खर्चा 15 तारीख से लेके 20 तारीख का 50,000 रुपए का वो खर्चा था। उसके बाद भाई हम रोहतक जो बांध में गए थे, जो रोहतक मेरे चाचा ने बांध दे रखा था उड़े हम गए थे, तो उसके लिए भाई हमने एक ट्रैवलर करी थी। तो वो ट्रैवलर 15,000 मतलब ट्रैवलर और साथ में एक डोल करा था, तो 15,000 रुपए में वो रोहतक बांध जब हम गए थे वो पड़ा था हमें। उसके बाद उससे पहले मतलब शादी के जो हमने कार्ड वगैरह बांटे थे, जहां भी भाई कदे रोहतक गए, कदे सोनीपत गए, कदे झज्जर गए, जड़े भी गए, बेबेहर का गए, मतलब जो भी होया वो हमारा कार्ड बांटने का 15,000 रुपए का खर्चा था भाई। वो देखा ये एक वीडियो बना हुई है कहूँ मैं बोलने लग रहे हैं ज्यादातर न्यू होया करे। हाँ स्टोरेज फुल हो जाए अगर बना है ना, आज पहली बार ऐसा हुआ है एक वीडियो बनाने लग रहे हैं। बन रही है आजा। उसके बाद बढ़ते हैं भाई अगले की तरफ। जो हम बात नोतनताई गए थे, मतलब मैं और मम्मी और बेबे भी गई थी, भाभी भी गई थी, जो बात नोत का आए थे हम, जो उसमें बर्तन आए और भी जो डब्बे बने मिठाइया के छोटे लड्डू वाले 4 वाले, वे सारे मिलाकर उस दिन का हमारा खर्चा था 40,000 रुपये। मतलब सारा था उसमें? हाँ सब कुछ था उसमें। फिर भाई एक यो खर्चा थोड़ा सा घर के ऊपर हो कर था मैंने, बस इसमें मैंने ज्यादा कुछ ना लिख रखा है, डिफाइन ना कर रखा है, बस इतना लिख रखा है यार दोस्त। तो यार दोस्त का जो खर्चा था पार्टी वगैरह वो था 1,30,000 रुपये। याद है थोड़ी सी मेरी चाचा पेपा हो गई थी मम्मी गैल पर भैया भी जरूरी हो याद। तो भाई जो हमारा रिसेप्शन वाले दिन का सब्जी वगैरह का मतलब जो मंडी का सामान था, मंडी में तो फ्रूट्स आए थे, सब्जी आई थी, वो सारा का सारा मिला के भाई हमारा 35,000 रुपए का था। उसमें फ्रूट्स और सब्जी थे, डिस्पोजल वगैरह तो खैर किरियाने वगैरह में आए थे, पर मंडी का सामान था 35,000 रुपए 35,000।
उसके बाद भाई रिसेप्शन वाले दिन जो नॉर्मल खर्चा हुआ था, जैसे वही हमारी कोल्ड ड्रिंक वगैरह रह रही थी और बीच में भी जो एक दो सामान आए थे कि नू खत्म हो गया, जो भी छोटे मोटी पेमेंट्स मेरे अकाउंट में तो जा रही है, कदे उस दौरा वे भाई 50,000 के लम समझा रही है, 2-3 हजार ऊपर नीचे, हर पेमेंट में खैर 2-3 हजार ऊपर नीचे हो तो चलेगा। खैर रिसेप्शन वाले दिन का नॉर्मल खर्चा, जैसे भाई कोल्ड ड्रिंक बोल रहे थे, कोल्ड ड्रिंक आई थी मेरे साथ, कोल्ड ड्रिंक और पानी की बोतल, सोडे वगैरह सारी चीज आई थी भाई, यही आई थी, मतलब और भी कई चीज, तो मतलब 50,000 रुपए का नॉर्मल खर्चा था उस दिन का, जो मतलब उस दिन का था जब हम वाटिका में गए, मतलब जो उड़े रहे पाछे थे। हाँ, जो मेरी बारात गई थी उसके लिए जो गाड़ी सजवाई थी और जो जयमाला आई थी वो 18,000 रुपए की थी, 18,000 की। मैं ना एक गाड़ी सजवाने की और जयमाला के ऊपर ना एक चीज बीच में इंटरफेयर करना चाहूंगा भाई। जैसे मैं माँ कसम भाई पर्सनली दिल से बात बोल रहा हूँ, जैसे मैं पर्सनली किसी और के लिए गाड़ी सजवाता ना, किसी और के लिए गाड़ी सजाता, किसी और के लिए जो मैं जयमाला लेता, मतलब एक होता है ना कि नॉर्मल जयमाला चलती है, जो कुछ भी मैंने ना अपने लिए पर्सनली जो चीज सोची थी ना, मेरे बिना बोले वो चीज मेरी पसंद की आई बिना बोले, वरना ना मेरे को नॉर्मल जयमाला मम्मी बिल्कुल भी नहीं पसंद भाई, सच में पर्सनली नहीं पसंद। मेरे वाली जयमाला ने इतनी आखिर जयमाला थी, मतलब एक नंबर की जयमाला, जो गाड़ी सज रही थी इतनी डिसेंट गाड़ी सज रही थी कि मतलब नू नहीं ज्यादा फूल फाल कुछ भी नहीं, एक आगे दिल की शेप में ऐसे फ्लावर का बुके, रोज ओनली रोज, और भाई इतना प्यारा, मतलब इतनी प्यारी गाड़ी लग गई थी जो मैं पर्सनली दिल से चाहूंगा। उसके लिए भाई थैंक यू मोहित और भाई नीरव और भाई मेन सबसे ज्यादा तो अंकित का भाई, क्योंकि उन्होंने कराया था तीनों ने, जो भाई जयमाला पे कितना फोकस था, कदे जयमाला भूल जा, कदे जयमाला, क्योंकि बीच में बहुत ज्यादा हैवी थी। हाँ भाई, तो मेरा गला न्यू था ना, डलती न्यू आ भाई इतना ज्यादा लग गया ना, करे 18,000 रुपए जनरली बहुत ज्यादा ना, 4,000 रुपए की जयमाला गल जाए। खैर हमारी जयमाला ना थी 18 की, इसमें जयमाला और गाड़ी सजवाना ये दोनों था भाई। और भाई एक ये खर्चा है जो मैं आपको अभी बताऊंगा, जो भाई वो खर्चा है जो मतलब शादी में नॉर्मली इतना ना होया करे, पर भाई मेरे कमरे में हुआ था, क्योंकि मैंने भाई कोई वो नहीं लिया था, दहेज वगैरह नहीं लिया था, तो इसलिए जैसे भाई मैं बेड लेके आया था, अलमारी बनाई थी, और भी छोटे मोटे खर्चे जो मेरे कमरे में खर्चा लगा है वो 1,20,000 रुपये, मतलब यो खर्चा वैसे शादी में तो काउंट होगा क्योंकि हमने तो कर ही रखा है, तो भाई 1,20,000 रुपये का वो खर्चा, मतलब हमने अपने घर में लगाए। हाँ घर में लगाए हैं, ऐसा नहीं है कमरे में, और भी कई चीज, मतलब जो घर में लगे हैं शादी की वजह से ही वो। एक भाई जो सबसे मेन खर्चा आया है भाई मान तान का, जो भाई बाणा ताई, बेटिया ताई, बुआ ताई, इसमें नेक भी है, जो रिबन कटाई वगैरह, मतलब सब कुछ A to Z, इधर के भी और 21 तारीख के भी, जो भी होगा ठीक है, पूरी शादी के भाई वो लगा है हमारा 1,60,000 रुपए, 2-3 हजार ऊपर 2-3 हजार नीचे, ठीक है। एक्स्ट्रा खर्चा जो अननोन खर्चा है पूरी शादी का मतलब ये लगा लो 1 फरवरी से लेके और भाई 25 फरवरी तक, जब मैं केरला गया, जब से लेके 1 से लेके 25 तक, उस महीने में जो भी खर्चा लगा, जो बिल्कुल अननोन, जिसका अता पता है ही नहीं, वो पूरे के पूरे 2 लाख रुपए है भाई, जिसका मतलब ना आप, और पता है अभी ना कुछ बोलने वाले जो जिनकी थोड़ी सी आदत खराब होया अगर गलत कमेंट करने की, वे ये कमेंट करें भी गैर, खैर कोई दिक्कत ना है भाई, के थारे हाथ पर आरोप थोड़ी सकूं मैं जो गलत कमेंट करेंगे, पर भाई जिनकी शादी हो रहा है ना वो इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि अननोन खर्चा जेन्युइनली बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, और अननोन खर्चा इतना होता ही होता है। हमने पता था ये होता है, पर हमने 1 लाख लिख रखा था, 1 लाख लिख रखा था खैर हमने, और 1 लाख में मैंने सोचा था जो अगर कई चीज फिर मैं कम लिख दो तो मैं सोचा था भाई 1 लाख रुपए में एडजस्ट हो जाएंगी, पर आखिर मेरा पार्ट है वो एक्स्ट्रा खर्चा है, 1 नहीं 2 है, अगर एक्स्ट्रा खर्चा था भाई, न्यू सोच कर कम लिखा था ना, जो पूरा भी लिखा है ना तो भी उसके ऊपर जा है हमेशा। हाँ ठीक है भाई, एक चीज और बताता हूँ, अच्छा ठीक है याद है कुछ होने, और भाई अभी मैं जो इन सब का टोटल है ना, जो टोटल है वो भाई निकल रहा है 29 लाख और कुछ रुपए,
29 लाख कुछ रुपए विद गोल्ड ज्वेलरी और इन सब को मिला के। भाई साहब। और भाई एक और बात बताऊं, इसमें से जैसे ऐसा नहीं है सारे रुपए दिए, कुछ रुपये आए भी हैं जो करते भाई बात वाले रुपये हैं वे आए, कई तरह के। हाँ कई तरह के जो छोटे मोटे रुपए आते हैं भाई वे आए भी हैं। रिसेप्शन पर अंजलि की मुंह दिखाई भी आई, खैर बात अंजलि ये जाने पर आई तो है तो मतलब पैसे आए भी हैं। हाँ। लग गया कि देखो 29 लाख कोई शादी ताई बहुत ज्यादा भी ना है और नॉर्मल आदमी ताई बहुत ज्यादा भी है, पर इतनी पेमेंट में शादी बहुत अच्छी। हाँ मतलब कंजूसों वाली नहीं भाई। देखे मन कोई मतलब ऐसा, खैर ऐसा नहीं है मैं अपनी बोर बढ़ाई करूं मतलब, पर भाई मैं अकेला था अपने पास, मतलब अकेला कि मेरे को मेरी शादी करनी थी, जो कि भाई सच में मम्मी छोटी बात तो है नहीं, देखो है ना। तो भाई मैं कहीं ना कहीं मेरे सोच विचार ये थी स्टार्टिंग में कि हम जहाँ पे कंजूसी कर सकते हैं ना मम्मी वहां पे करेंगे। मैं बोलता था मम्मी जो चीज जरूरी है उसको रहने दो, जो चीज जरूरी नहीं उसको रहने दो। पर भाई जिस टाइम पे शादी होने लगी ना, उस टाइम पे मेरी मम्मी ने मैं बिठाया, मेरी मम्मी ने बोली कि शुभम देख जो भी होगा ना अच्छा होगा, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जा, बिल्कुल टेंशन फ्री, जो होना होगा ना वो होकर होगा। अगर कोई चीज की तरह अटकनी होगी तो तू कितनी कोशिश कर लिए वह अटकेगी, और कोई चीज की तरह पास होनी होगी ना तेरे द्वारा चाहे कुछ भी ना हो वह पास होगी। और भाई सब तक बड़ा रोल इस 29 लाख में तो भाई कितने कितना है भाई मेरे पापा का, क्योंकि मैं आज तक भाई रिकॉर्ड है जड़े भी मैं अटके हूं ना, जहां भी मैं अटके हूं, जहां भी आज तक मेरे पापा के जाने के बाद मैं ऑटोमेटिकली उस प्रॉब्लम में से निकल जाता हूँ, सिचुएशन में से। और भी बहुत लोग हैं भाई जिन्होंने जेन्युइनली मेरे शादी में बहुत ज्यादा साथ दिया है, कुछ फाइनेंशियली भी होता है और कुछ भाई ऐसा भी होता है ना जो दिल से साथ देता है, फाइनेंशियली साथ नहीं पर उन्होंने दिल से ऐसा साथ दिया कि उसने शादी में रौनक कितनी लगा दी। तो भाई जिन्होंने भी मेरी शादी में आके रौनक लगाई या जिन्होंने भी मेरी शादी में मेरा साथ दिया, चाहे फाइनेंशियली चाहे मेंटली चाहे फिजिकली जैसे भी, भाई उन सब का बिल्कुल दिल से धन्यवाद। मम्मी एक बात बताऊं आपको, सच में बोलने वाली बात है, हो सकता है कुछ लोग इसको गलत भी लेके जाए, शादी ना शादी माँ कसम भाई बहुत कुछ सिखा देती है, बहुत कुछ। जब एक आदमी अपनी खुद शादी करता है ना बहुत कुछ सिखा देती है उसको ना, उसके सच्चे दोस्त, सच्चे रिश्तेदार और कौन उसका अपना है, कौन एक्टिंग बाज है, कौन ड्रामेबाज है, कौन दिल से प्यार करता है, कौन क्या करता है ना, माँ कसम मम्मी उसको उन दिनों में पता चलता है। जो भाई मैंने बिल्कुल दिल से नोटिस करी भाई ये चीज अंजलि, माँ कसम भाई, जिनको मैं सच में सोचता था ये तो अपने हैं, सच में मेरी शादी में ना वो नहीं मिले, और जिनसे ये था ना कि ये नॉर्मल, वो इतने हीरे मिले कि मतलब ये मान लो कि अंत हीरे बिल्कुल भाई डायमंड, माँ कसम। और ऐसे भी थे जिनसे जितनी उम्मीद थी उससे भी ऊपर करा, ऐसे भी थे, ऐसे भी बहुत थे। पर ठीक है भाई, सबसे बड़ी बात है कि भाई हमने अपनी शादी अच्छे से करी, हमने मतलब मैंने और मम्मी ने, तो मेन ही है भाई देखो है ना। और भाई घर परिवार पूरा भाई देख, भाभी ने मम्मी इतना साथ दिया भाई बिल्कुल, हाँ मतलब इतना, जब भाई स्टार्टिंग में तो बेशर तो मम्मी आई है भाई, उनने तो नू मान लो सब ने साथ दिया है, पर स्टार्टिंग में जो शादी के लिए हमने एक वो बोलते हैं ना एक तैयार किया जो प्लेटफॉर्म, उसमें तो भाई मैं आप मामा ने भी खूब साथ दिया है, और भाई भाभी है जो बाजार जाना होता और सब तब साथ मेरा अंजलि ने दिया गोल्ड ज्वेलरी लेने चल रहे हैं, चलेंगे अंजलि, ठीक है चलो अंजलि आज तेरा लहंगा लेने चल रहे हैं, ठीक है चलो, खुश होकर जागी भाई कभी भी इसने मना नहीं किया भाई, हर टाइम एनी हाउ भाई हमेशा ये खुश थी। और भाई भगवान से बस यही है कि आपने जितने अच्छे तरीके से मेरी और अंजलि की शादी करवाई है, इसी तरीके से हम तीनों के बीच में प्यार रखवाना भगवान जी, और भाई आगे भी ये रिश्ता नुए सफल चले जा, और जो भी फाइनेंशियली दिक्कत आवे वे दुए दूर करिए भगवान जी, जो करिए ब्याह ना करा। भाई सच्ची बता रहा हूँ, मेरे 1% इन्हों अंदाजा ना था कि मैं अपनी शादी जेन्युइनली अपने पास मतलब अपने हिसाब से कर सकता हूँ। 29 लाख रुपए भाई अंत है भाई। तो भाई मैंने ना आपको बिल्कुल सब कुछ बता दिया, इसमें सब कुछ, इसमें कोई वो नहीं कि भाई इतना नहीं होता इतना, मतलब जो मेरा लगा है ना, मेरे को ही पता जो मेरा लगा है वो मैंने आपके आगे बिल्कुल डिस्क्लोज बिल्कुल खोल के रख दी कॉपी,
ठीक है। और ये भाई उनके लिए है जो हमें प्यार करते हैं, हमें अच्छे से समझते हैं और जिनकी शादी आने वाली है, तो उनके लिए है कि एक बार इस ब्लॉग को जरूर देखें कि भाई शादी में ऐसे ऐसे खर्चा होता है, और जब फिर आपकी शादी होगी, जब आप पैसे लगाओगे तो आप इस चीज को समझ भी जाओगे। एक शादी और घर एक ही सी चीज है कि इसमें हम कितने रुपये ऐड कर सकते हैं और थोड़े बहुत कम भी कर सकते हाँ हैं। ये तो है ही। लेकिन एक हमारा जो ये मीडियम है ना, मीडियम इतने भाई लाग जा। अगर किसी के पास अपना गोल्ड है, गोल्ड हमारे पे भी था पर हमने कई चीज यू है ना भी दी, कई चीज दी भी है, तो यू है अगर किसी के पास अपना गोल्ड है तो हम अपना जो एस्टिमेट लगा रहे थे ना, वो मैं सही बताऊं तो मैं लगा रही थी 15-16 लाख तक का। और मैं बताऊं भाई मैं कितना ला रहा था, जो और मम्मी अगर इसमें गोल्ड हमारा सारा अपना होता तो 15-16 ना 17 में शायद सद भी ना, जाती है ना। फिर तो नु और लगाने वाले कई करोड़ के भी ब्याह करे हैं, करोड़ की क्या 70-80 के भी करे हैं भाई, और फालतू भी लावे हैं। तो यूं है सब अपनी श्रद्धा तो लगाओ भाई। पर भाई मेरा जो अंदाजा था ना वो इतना था कि जैसे गोल्ड अटैक है तो मेरा ब्याह 9-10 लाख रुपए में हो जाएगा, जो मेरा अंदाजा था। वो गलत सलत जो भी था, पर मैंने मेरा था ना। हाँ मेरा अंदाजा जो था ना, माँ कसम नू था कि भाई 9 से 10 लाख रुपए में शादी हो जाएगी, पर सही में भाई कोने होती 9-10 लाख रुपए में। अरे भाई तुम जोड़ोगे ना इस हिसाब में जो मैंने बताए हैं, तुम एक बार जोड़ के देखियो, असलियत में यो रेट लिखट का हो। जब मैंने हिसाब काटा ना, मेरे तक होश थोड़े हो गए। मैंने सोचू मका मम्मी इतने लाख रुपए ला दिए मका ब्याह में बनने, मैं क्यों कर ला दिए भाई। पर भाई कुछ ऐसे पैसे भी हैं जो भाई फिलहाल ले रखा। घर बना भाई जब हर किसी ने जरूरत पड़े ना, चाहे वो एज अ लोन मान लो, चाहे भी किसी की तरफ से हेल्प मान लो, वो उनका तो तहे दिल से धन्यवाद। और बाकी वो करेंगे जो भी होता है वो तो ठीक है भाई। इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं हम यहीं पे एंड। कल मिलते हैं एक बढ़िया व्लॉग में, इतनी बड़ी खुशखबरी के साथ, इतनी बड़ी खुशखबरी के साथ कि आपका ही मन खुश हो जाएगा, जो हम अपना परिवार समझते हैं। बताओ भाई कितनी बड़ी खुशखबरी है। नहीं बताएंगे आगे, अगले व्लॉग में देखने को मिल जाएगा। माँ कसम ग्रैंड सरप्राइज है सच में, ठीक है। बेबी हुआ है, बेबी हुआ है। किसको हुआ है? तो फिर भी किसको हुआ है? चलो ठीक है गाइस, इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे खत्म। कल मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू, बाय कर दो।